जेल से बाहर आ रहे हैं केजरीवाल। ईडी के मुंह पर लगा करारा तमाचा। नहीं रहेगी चुनाव प्रचार पर कोई रोक। विरोधियों के खेमे में मची हलचल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि ईडी ने कोर्ट में अंतरिम जमानत का विरोध किया था, मगर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल के पक्ष में ये फैसला सुनाया। तो जमानत के क्या मायने हैं, आप इस बात से समझ लीजिए कि दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, यानी केजरीवाल को जमानत मिलना यह आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार औंधे में जुट जाएंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विरोधियों पर पूरी तरह से हमलावर रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा है। ऐसे में उनका चुनाव प्रचार में उतरना न सिर्फ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगा, बल्कि दिल्ली की चुनावी हवाओं में इसका अच्छा खासा बदलाव नजर आएगा। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस इस बार दिल्ली की 3 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी राजधानी की 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी भारत से कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज और चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को टिकट दिया है। वहीं आपने नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, दक्षिणी दिल्ली से सहिरिम पहलवान, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया है। शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 1 अप्रैल से वह तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी ने 7 मई को सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला रोक लिया था। कोर्ट ने कहा था कि हम शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएंगे। केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक जमानत दे रहे हैं, यानी 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। ईडी केजरीवाल की अंतरिम जमानत का लगातार विरोध कर रही है। गुरुवार को ईडी ने यह हलफनामा ऐसे समय पर दाखिल किया जब अगले दिन यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाने जा रही थी। इस हलफनामे में सीएम केजरीवाल की याचिका का विरोध किया गया है। इसमें कहा गया कि चुनाव प्रचार का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ईडी की डिप्टी डायरेक्टर भानुप्रिया ने यह हलफनामा दायर किया और कहा कि चुनाव प्रचार के आधार पर अंतरिम राहत नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह नई परंपरा बनेगी, जो सही नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि पिछले 5 साल में देश में कुल 123 चुनाव हुए। अगर चुनाव में प्रचार के आधार पर नेताओं को जमानत दी जाने लगी तो कभी न कभी किसी नेता को गिरफ्तार किया जा सकेगा और न ही उसे एक न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकेगा, क्योंकि देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव होता रहता है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं।